नो डाउट मैं कहता हूँ कि इंडिया में जो ओडीआई में अगर सबसे अच्छे बॉलर्स में समझा जाता है तो मोहम्मद शमी एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आ जाता है। कि किसी बॉलर ने खास परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी वजह से वो सीरीज हार गए। अगर शामी उधर होता तो बहुत कुछ हो सकता था। प्रेडिक्शन ये है कि इंग्लैंड जीत जाएगा। आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं इंडिया का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड जीत जाएगा। नहीं नहीं, इंडिया जीत जाएगा। इंडिया को विन करना पड़ेगा तो ऐसे ही माइंडसेट के लड़के हमारे पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया को लाने पड़ेंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही उस है। वजह ये टीम मुझे इतनी एक्सपीरियंस नहीं लग रही, पर फिर भी इनमें नाम बड़े बड़े हैं। इनमें टैलेंट बहुत ज्यादा है। इंडिया में कोई इंडिया ये जो अर्शदीप सिंह जो कि T20 में स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, उसका कई टाइम से इन टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे। बॉलिंग में तो बात करें तो बुमराह जैसा कोई ऐसा हमने बॉलर नहीं देखा जो वक्त डाल दे सब बैट्समैनों को। अच्छा खेलते हैं और होम कंडीशन के लिए मेरे ख्याल से तो सारे 200 प्लस भी जाएंगे। 200 प्लस मतलब आपका कह रहा है कि सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है तो वो है बुमराह की इंजरी। ये इंडिया को बहुत ज्यादा परेशान करे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच होने जा रहा है। T20 का स्क्वाड देखा और जिसमें मोहम्मद शामी का कम बैक हुआ है इतने अरसे बाद। ये स्क्वाड देखिएगा। सर मुझे बताइए कि ये स्क्वाड, आपने इंग्लैंड का भी स्क्वाड देखा है और ये इंडिया का भी स्क्वाड, आप मुझे बताइए कौन सा स्क्वाड इस टाइम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको? यार मुझे जो लग रहा है ना, इंडिया का स्क्वाड इस दफ़ा जो एक तो शामी का भी कम बैक हो गया है, काफ़ी टाइम से वो नहीं खेल रहा। मैं देख भी रहा था उसको, मेरी उसकी नज़र थी ना, उसकी जो बॉलिंग है वो उसकी आजकल वो अच्छी जा रही है और मुझे लग रहा है कि वो अच्छी कम बैक करेगा इस दफ़ा और इंडिया की स्क्वाड तगड़ी है इस दफ़ा। आप क्या कहेंगे सर? आपने भी इंग्लैंड का देखा है, आप ये T20 का देखे। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मोहम्मद शमी नो डाउट एक अच्छा प्लेयर है, बट अगर एज़ कम्पेयर टू जसप्रीत बुमराह कहा जाए तो उनकी रिप्लेसमेंट का एक मिसिंग जो फिगर है वो ज़रूर मेंटेन होगा T20 स्क्वाड में। और सेकेंडली हाँ, अगर हम इसके बारे में बात करें कि जो स्क्वाड में संजू सैमसन है वो एक बहुत अच्छी एडिशन है, और अभिषेक वर्मा, क्योंकि इनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल T20 का है। तो उसके लिए अगर इंडिया को विन करना पड़ेगा तो ऐसे ही माइंडसेट के लड़के हमारे पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया को लाने पड़ेंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही उस है। वजह से आई वुड से कि इंडिया वुड विन मेरे लिहाज। सर अगर देखें तो इंग्लैंड का भी स्क्वाड छोटा नहीं, इंग्लैंड के भी जोश बटलर भी आए, उसमें अगर बात करें जो जॉर्ज आर्चर भी है, उनका अक्सर मुकाबला होता है, बुमराह के साथ करते हैं मुकाबला, तो उनके भी काफ़ी स्क्वाड अच्छा है। आदिल राशिद भी उनके बड़े अच्छे हैं जो स्पिन बड़ी अच्छी करते हैं। सर मुझे बताइए ये इंडिया का स्क्वाड हालांकि न्यू टैलेंट है, इसमें सूर्या कुमार यादव लीड का, सिर्फ इसमें एडिशन है कि मोहम्मद शामी के एडिशन किया। आपको क्या ये मोहम्मद शामी एडिशन करने से इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है जितना आप बता रहे हैं अभी? यार मेरे लिहाज से आजकल वो जिनके जिस तरह की आजकल टीम चल रही है ना, माइंड जिस माइंड से वो खेल रहे हैं, एक तो वो अभिषेक शर्मा जो वो लखीफ में रह चुका है, तो उसके माइंड बिल्कुल चेंज हो गया है, वो बिल्कुल आजिज़ की तरह खेल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो आज इंशाल्लाह इस दफ़ा वो जो बैटिंग करेगा क्लासी बैटिंग करेगा इंशाल्लाह उसकी। ठीक है, 5 मैचेज हैं, 5 मैचेज में क्या लगता है कितने विन करेंगे? कि सारे लग रहा है कि 3-2 हो जाएंगे, क्योंकि 3-2 उनकी हो भी जाएगा। तो स्क्वाड अच्छी स्क्वाड है, ये फारिग स्क्वाड तो नहीं है इंग्लैंड की भी। आप क्या कहेंगे सर? आज इंडिया कल अपना स्क्वाड अनाउंस, सूर्या कुमार यादव की कप्तानी के वाले से क्या वो बंदा T20 के अंदर कप्तानी ऐसे उसने संभाली है कि वो आज तक वो हारा ही नहीं मैच में। क्या कहेंगे उसके कप्तानी के बारे से, उसका माइंड सेट और उसके नए लड़के कोई भी न्यू मतलब कोई भी उसके बाद एक्सपीरियंस बंदा नहीं, हार्दिक पांड्या के अलावा कोई एक्सपीरियंस बंदा आज तो मोहम्मद शामी एक्सपीरियंस आ गया है, अदरवाइज वो नए लड़कों लेके चल रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। असल में इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सूर्या कुमार यादव जो है ना, वो T20 के स्क्वाड का जो एक कैप्टन है वो एक रूट बन जाती है, मतलब कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कैप्टन है। और अगर उसकी हिस्ट्री देखी जाए तो अभी तक उसका कोई लॉस नहीं है, तो आई वुड से कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और उनकी कैप्टनसी मतलब मैं चाहूँगा कि मेरे लिहाज से इंडिया वुड विन। और अगर सही बात की जाए, हाँ वाइट वॉश नहीं करेगा, वो एक बात हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड का स्क्वाड भी जो है वो एज़ कंपैरिजन टू इंडिया नो डाउट वो भी अच्छा है, उनके भी चांसेस हैं। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो उसमें मैं यही कहूँगा कि एक जसप्रीत बुमराह की एक जो है उसकी कमी महसूस ज़रूर होगी, बट हाँ शमी भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त ही उसको संभाल लेगा। तो आई वुड से कि इंशाल्लाह इंडिया के चांसेस ज़्यादा हैं। सर अक्सर शामी को काफ़ी ज़्यादा ओडीआई के अंदर ट्रोल किया गया, उसे बोला गया कि यार ये शामी की बॉल स्विंग होती है, बैक स्विंग की हो जाती है, बॉलिंग करवाते हैं बैक उनकी तरफ स्विंग होती है। यार ये बड़ी अंजमामुल हक ने बात निकाली हुई थी, तो उसने उस टाइम बोला भी था कि अर्शदीप सिंह भी अब देखिए इस स्क्वाड में है, तो उन्होंने कहा यार ये मोहम्मद शामी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि मैं इनको दिखाऊंगा
क्या कहना चाहेंगे, मोहम्मद शामी को तो ट्रोल किया गया, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तानी ट्रोल किया, पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा इंजमामुल हक ने उन्होंने ट्रोल किया। तो यार असल में शमी के पास जो एक्सपीरियंस है ना, वो जस्ट टाइम से खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसके पास जो एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस की बॉलिंग कर रहे हैं, तो पिच में भी मतलब कुछ मिल सकता है बॉलर के लिए, बहुत ज़्यादा मिलता है पिच। अगर आप देखें जो वो बॉलिंग कर रहा था इंडिया में, उसकी बॉलिंग की तो उसको पिच उसको वो हेल्प कर रही थी, तो मेरे ख्याल में वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो अभी क्या बताएं अभी आप। अच्छा, आपको कहने का मतलब है कि उनका इस दफा इंग्लैंड का टूर जो हो रहा है, वो बात करें पहला मैच ईडन गार्डन में होने जा रहा है, इंडिया के होम ग्राउंड होगा, तो इंडिया को एज होगा इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा। असल में इंडिया को इस दफ़ा एज होगा क्योंकि अपने वो होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं ना। तो एक दूसरी बात तो सूर्य कुमार यादव को जिस तरह कैप्टनसी कर रहे हैं, माइंड सेट जिस तरह चल रहा है, वो अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी तक वो एक मैच पे नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसी है। तो इस दफ़ा एडवांटेज हो गया इंशाल्लाह, वो सूर्य कुमार यादव भी जीतेगा इंशाल्लाह। सर हमें ये थोड़ा आप आगे, मोहम्मद शामी को कम बैक हुआ है, जबकि काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर ये न्यूज़ चल रही है कि मोहम्मद शामी का कम बैक, तो इंडिया का स्क्वाड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। एक बात हुई जब ओडीआई के अंदर मोहम्मद शामी पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे, मुसलसल परफॉर्मेंस 5 मारे थे, तो हमारे यहाँ से इंजमामुल हक साहब ने कहा जी उसकी बॉल रिवर्स हो रही है, इन्होंने बॉल के अंदर कोई चीज़ें डाली हैं, मतलब बॉल के अंदर स्पिंग डाला, वाट एवर, कोई इस तरह की इतनी बातें करना, और वो मोहम्मद शामी को इतना इंजमामुल हक ने ट्रोल किया था काफ़ी। आई थिंक जो ये बात थी, ये मेरे लिहाज से बिल्कुल बेतुकी सी बात है, क्योंकि रिवर्स स्विंग जो है ना, ये वसीम अकरम लोग भी करते रहे हैं, तो अगर इस पे अगर ट्रोलिंग की जाए तो मतलब मेरे लिहाज से बिल्कुल बेतुकी बात है। हाँ, अगर आप उसकी बॉलिंग पे बात करें, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस, वो एक्सपोजर जो है, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको खामखा बिला वजह ट्रोल कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, रिलीजन के बेस पे मेरे लिहाज से किसी को नहीं जज करना चाहिए। मोहम्मद शमी नो डाउट, मैं कहता हूँ कि इंडिया में जो ओडीआई में अगर सबसे अच्छे बॉलर्स में समझा जाता है, तो मोहम्मद शमी एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आ जाता है। बिल्कुल ऐसे जी, और बुमराह के बाद अगर उनके पास है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं कहूँगा कि मतलब बुमराह की रिप्लेसमेंट अगर एक बंदा हो सकता है तो वो वन एंड ओनली मोहम्मद शमी हो सकता है। ठीक है, ईडन गार्डन में पहला मैच है, पहले मैच में क्या परफॉर्मेंस देख रहे हैं इंडिया की? मैक्सिमम T20 20 ओवर में कितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे? लास्ट वाला मेरा, कितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे अगर पहली बारी ले लेते हैं? अगर मेरे लिहाज से की जाए तो अगर उनकी माइंडसेट की बात की जाए, क्योंकि वो जो पिछला रिकॉर्ड भी जा रहा है यंगस्टर्स का, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर रियलिस्टिकली बात की जाए तो आई वुड से 190 के आसपास ही होगा। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपको इंडिया का स्क्वाड दिखा दिया, देखा हुआ इंडिया का स्क्वाड देखा है कि दिखा देंगे? तो चलिए एक बार फिर रिव्यू करवा देते हैं इंडिया का स्क्वाड में। देखें सर, इसमें आप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच होने जा रहा है, और सर ये मोहम्मद शामी की जो ना कम बैक हो चुका है इतने अरसे बाद, ओडीआई के बाद आज जिनका कम बैक हुआ, क्या कहना चाहेंगे स्क्वाड के हवाले से? आपने इंग्लैंड का भी स्क्वाड देखा है और ये इंडिया का स्क्वाड है। मैंने जो जितना देखा है ना, तो ज़्यादातर यंग टैलेंट को मौका दिया है, क्योंकि वो चैंपियन ट्रॉफी से पहले उनको चेक करना चाहते हैं कि कौन फॉर्म में है, कौन फॉर्म में नहीं है। और इंडिया को सबसे बड़ी बात है कि एडवांटेज अपनी होम ग्राउंड का होगा। बाकी स्क्वाड तो अच्छा है। वाशिंगटन सुंदर जो है, मेरे ख्याल में वो रविचंद्र अश्विन जो है उसकी रिप्लेसमेंट मुझे लग रहा है। बिल्कुल ऐसी है। पर उसके पास एज ये है कि वो अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेता है, वो बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग बैटिंग भी अच्छी। हाँ, तो ऑलराउंडर है। तो स्क्वाड इंडिया का अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल में। उन्होंने यंग टैलेंट को इसलिए मौका दिया है ताकि उनको पता चले कौन फॉर्म में है, कौन फॉर्म में नहीं, ताकि फिर चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपना फाइनल स्क्वाड अनाउंस करें। आप क्या कहना चाहेंगे सर, ये स्क्वाड ना कि मोहम्मद शामी का कम बैक है, क्या कहना चाहिए? 2023 में मोहम्मद शामी ने अपना खेला, उसके बाद आज उसका कम बैक हुआ, 2025 में कम बैक हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? जी बिल्कुल सर, उनने मतलब बिठाया हुआ था बेंच पे, तो ये है कि ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। और ये भी दूसरा आपने टेस्ट में देखा इंडियन टीम के, तो यंग टैलेंट को भी मौका दे रहे हैं ताकि उनके लिए ऑप्शंस क्रिएट हों और नया टैलेंट जो है ना उनके लिए सामने आए। सर क्या कहेंगे, मोहम्मद शामी का आने से क्या इंडिया का स्क्वाड स्ट्रॉन्ग हो गया है? जिस तरह आपने इंग्लैंड का भी देखा, आपको क्या लगता है दोनों का कंपैरिजन अगर करें तो इंडिया के पास तो सारा न्यू टैलेंट है। मोहम्मद शामी जो उनके पास मतलब मोहम्मद शामी उनके पास बहुत ज़्यादा सीनियर है, सूर्य कुमार यादव काफ़ी ज़्यादा सीनियर है, और बाकी बात करें सारा न्यू टैलेंट। और इंडिया के इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड के पास सारे सीनियर है, उसमें अगर साल्ट भी है, फिर हम बात करें उनके साथ सारे जोस बटलर भी है, उसमें आप बात जॉर्ज आर्चर भी है,
आप मुझे बताइए वो कितना स्ट्रॉन्ग है और ये कितना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है? अगर इंडिया के पास सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है तो वो है बुमराह की इंजरी। ये इंडिया को बहुत ज्यादा परेशान करेगी। अगर आपने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से होते हुए देखा है, उसकी वजह ये थी कि अगर ओपनर उनको आउट करना हो तो बुमराह को बॉल दे दो, बिल्कुल ऐसे। टेलेंडर्स को आउट करना हो तो बुमराह को बॉल दे दो, अगर बीच में किसी को आउट करना हो तो बुमराह को बॉल दे दो, क्योंकि बाकी सारे ही स्ट्रगल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। बुमराह के अलावा किसी भी बॉलर ने जो उन्होंने मोहम्मद सिराज को और बड़े बड़े नाम रखे कि यार ये उनको स्टार बनाया हुआ है, पर बुमराह के अलावा कोई भी ना चला। तो जोफ्रा आर्चर जैसी यानी इंग्लैंड की बॉलिंग है, क्वालिटी की बॉलिंग है, यानी दुनिया के जो टॉप, ऑस्ट्रेलिया की बात अगर किसी की अच्छी बॉलिंग है वो इंग्लैंड की है। जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर बॉलिंग करता है तो मुझे लगता है कि अभी इंडिया के पास एज ये है कि उनका होम ग्राउंड है, और दूसरा डिसएडवांटेज उनके लिए ये है कि जसप्रीत बुमराह अभी अवेलेबल नहीं है। देखिए बुमराह तो इंजरी हो गई है, क्या कहेंगे, इतने ओवर्स कराए हैं उन्होंने, इंजरी, पैट कमिंस भी इंजरी हो गया, हमारी सैम यू भी इंजरी, और मगर ये है कि सैम यू चैंपियन ट्रॉफी तक मतलब वापसी आ जाएंगे। तो अगर हम उनकी बात करें ऑस्ट्रेलिया के बाद पैट कमिंस ने काफ़ी ओवर करवाए थे बुमराह को, ये क्या कहना है, बुमराह के अलावा इंडिया की टीम अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएगी? जिस तरह बुमराह आपको पता है मुसलसल परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बॉलिंग में तो बात करें तो बुमराह जैसा कोई ऐसा हमने बॉलर नहीं देखा जो वक्त डाल दे सब बैट्समैनों को। जी डेफिनेटली, अगर आप इस तरह के मतलब मुसलसल आप उसको मैच खिला रहे हैं, मुसलसल और बिल्कुल उसे ऐसे। रिजर्व नहीं रख रहे, उसने इंजरी होना ही था। तो ये है कि एज मिल जाता है बुमराह के होने से। आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा कि जो है ना डीप तक ले गए थे और बुमराह ही नहीं जिताया था। बिल्कुल ऐसे है, T20 वाला जो ये वाली बात है ना, अगर ऑप्शंस इनके लिए हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, ये मोहम्मद शामी को मौका दे रहे हैं ताकि वो उसको रिप्लेस कर सकें, लेकिन बुमराह की मतलब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप क्या कहना चाहेंगे? और उनका स्टाइल ही ऐसा है ना, उनको उनका वर्कलोड थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अगर इंडिया 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रही तो उनको 3 खिलाने चाहिए बुमराह को, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ऐसे बॉलर्स, उनका जो स्टाइल है वो बड़ा यूनिक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इतना वर्कलोड उन पे नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से यानी इंडिया के सारे बॉलर किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया, तो इसी वजह से उन पे इतना वर्कलोड आ गया। आपने बात की पाकिस्तानी बैट्समैन की, हमारे पास मर मर के कोई मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाला आ जाते तो उनका हम यही हाल इंजरी कर देते हैं, इंजरी हो गई इंजरी कर देते हैं। बाकी तो सारे वो पुराने तरीके से खेलते हैं, वो पहले ओवर ज़ाया करते हैं, फिर आखिर में आते हैं, सारा जोर मिडल ऑर्डर पे आता है, फिर वो स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करते हैं, वो भी चले जाते हैं। तो मसला यही है कि हम ना वो प्लेयर की जो वर्क मैनेजमेंट की टीम होती है, पता नहीं वो क्या किस लिए पैसे लेती है। मैंने देखे उनके जो मैनेजर्स होते हैं, उनकी जो कोचेज होते हैं, करोड़ों लाखों में फीस ले रहे होते हैं, पर वो क्यों नहीं मैनेज कर पाते। ठीक है, लास्ट सवाल सर मैं पूछूंगा, आपको क्या लगता है 5 मैचेज होने जा रहे हैं, 5 मैचेस के अंदर क्या इंडिया अपने होम ग्राउंड में, ईडन गार्डन पहला मैच है, होम ग्राउंड के अंदर पहला मैच में कितना अपनी स्कोर करेंगे, और क्या इंग्लैंड को वाइट वॉश करेगा कि एक आधा मैच दे देंगे उन्हें? नहीं, अगर एक्सपीरियंस की बात की तो ये टीम मुझे इतनी एक्सपीरियंस नहीं लग रही, पर फिर भी इनमें नाम बड़े बड़े हैं, इनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। इंडिया में कोई, इंडिया ये जो पाकिस्तान एशियन रीजन हो गया, इसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। पर जिस तरीके की इंग्लैंड की टीम है वो में मुझे लगता है कि बहुत टफ टाइम देगी, बहुत ज़्यादा। क्या आप क्या कहना चाहेंगे, कितना मैक्सिमम स्कोर कर लेगा इंडिया अगर पहले मैच पे बॉलिंग के, बैटिंग के, अगर पहली बैटिंग के कितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे? मैक्सिमम स्कोर का नहीं पता, क्योंकि यंग टैलेंट है और इनको मौका दे रहे हैं। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की जो है ना बैटिंग अपनी होम ग्राउंड पे पेश करते हैं। प्रेडिक्शन क्या है, कौन जीतेगा पहला मैच? पहला मैच प्रेडिक्शन ये है कि इंग्लैंड जीत जाएगा। आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं इंडिया का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड जीत जाएगा। नहीं, इंडिया जीत जाएगा, इंडिया जीत जाएगा, इंडिया आसानी से जीत जाएगा। ठीक है सर, पर ये कि टफ टाइम इंग्लैंड भी देगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने सर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच होने जा रहा है और इंडिया का होम ग्राउंड है, सूर्य कुमार यादव इस दफा लीड करने जा रहा है, T20 का मैच होने जा रहा है। आपने सर स्क्वाड देखा है इंग्लैंड का, मैं आपको इंडिया का भी स्क्वाड थोड़ा दिखा देता हूँ, ये चेक कीजिए। क्या इंडिया का स्क्वाड मोहम्मद शामी के कम बैक होने से इंडिया का स्क्वाड स्ट्रॉन्ग हो गया? क्या इंडिया मुश्किल में डालेगा इंग्लैंड का? बिल्कुल सर, अगर देखा जाए ना तो इंडिया ने, अगर हम पिछले सीरीज़ की बात करें ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ आ रहे हैं
तो इन्होंने ना शामी को बड़ा मिस किए हैं। अगर शामी होता ना इसके साथ, अगर हम देखें बुमराह ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जो कि बाकी किसी बॉलर ने खास परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी वजह से वो सीरीज़ हार गए। अगर शामी उधर होता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जो कि अभी वो वापस आए हैं तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। बहुत टाइम से खेल रहे हैं, दरमियान में इंजरी आई हैं, उसके लिए होगा तो मुश्किल, लेकिन उम्मीद तो है कि वो मतलब आप कह रहे हैं शामी इस इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग बॉलर आ चुका है, बुमराह की रिप्लेसमेंट आ चुकी है और बुमराह की रिप्लेसमेंट मोहम्मद शामी बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस देंगे। 2023 में मोहम्मद आमिर ने ओडी, इधर आ जाए आप, थोड़ा सा आप बोलिएगा ना, 2023 में मोहम्मद शामी ने अपना मैच लाया, उसकी भी पता नहीं इंजरी का कोई इशू आ गया था। फिर 2023 के बाद अब 2025 में आया, साल का पूरा इन्होंने एक साल पूरा जो इंतज़ार किया, 2025 में दोबारा उन्होंने अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या लगता है कितना मैक्सिमम स्कोर देंगे? क्या इंग्लैंड की स्क्वाड स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको? सर अगर देखा जाए स्क्वाड तो दोनों के मतलब काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन अगर होम कंडीशन के लिहाज से देखा जाए तो ये बेनिफिट रहेगा इंडिया को। इंडिया के पास चूँकि काफ़ी स्पेशलिस्ट बैटर हैं T20 का। अगर रिंकू सिंह को देखा जाए, तिलक वर्मा हो गया, बाकी ये जो सारे हैं मतलब बहुत ही अच्छा खेलते हैं, और होम कंडीशन के लिहाज से मेरे ख्याल से तो सारे 200 प्लस भी जाएंगे। 200 प्लस मतलब आपका कह रहा है कि ना जोरफा आर्चर चलेंगे, ना चलेंगे जोस बटलर, ना चलेंगे सर महमूद उनके आए हैं, ना चलेंगे फिलियम साल्ट जो वो नहीं चले, लिविंगस्टोन नहीं चलेंगे, मगर ये जो आगे न्यू टैलेंट है और ये एक्सपीरियंस वाले हैं। नहीं सर वो तो सही है, लेकिन मैं दोनों साइड का कह रहा हूँ ना, जो भी टीम आगे खेलेगी वो 200 प्लस, क्योंकि अगर आप देख ले इंडिया की जो बाउंड्रीज होती हैं ना वो शॉर्ट ही होती हैं, तो उस पर जो जितने भी मैचेस होते हैं ना वो तकरीबन हाई स्कोरिंग होती हैं। तो मैं इसी लिहाज से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया की जो बॉलिंग है उसमें अर्शदीप सिंह जो कि T20 में स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, उसका कई टाइम से टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो दोनों साइडों से अगर जो भी पहले खेलेगा मेरे ख्याल से 200 प्लस। विन किसको देख रहे हैं? कितना इंडिया वाइट वॉश करेगा कि 2 मैच आदि दे देगा इंडिया को और उसको इंग्लैंड को? मेरे ख्याल से इंडिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वहीं विन करेगा। एक तो अभी वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं तो गुस्सा भी रहेगा उनको। मतलब नहीं वाइट वॉश करेंगे कि पूरे मैचेस जीत जाएंगे कि